बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, मैं हूँ मोहम्मद इब्राहीम आपके चैनल डायमेंशनल फिजिक्स से। और स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 1 का लास्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जी। 1.13 राउंडिंग ऑफ द डिजिट्स। क्लास 9 2025 पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड न्यू जो आपका जी सिलेबस है। तो 1.13 है जी, राउंडिंग ऑफ द डिजिट्स के हम किसी भी नंबर को राउंड ऑफ कैसे करते हैं। तो वेरी सिंपल, इंतहाई आसान, शॉर्ट और एमसीक्यूज़ में अक्सर पूछा जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। व्हेन राउंडिंग ऑफ नंबर्स टू अ सर्टेन नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, डू सो टू द नियरेस्ट वैल्यू इफ़ द लास्ट डिजिट इज़ मोर देन 5, the retained digit is increased by 1, and if it is less than 5 it retained as such। स्टूडेंट्स को कहता है कि जब हम किसी भी नंबर को राउंड ऑफ करते हैं सर्टेन सिग्निफिकेंट फिगर्स के लिए, तो हम देखते हैं कि उन नंबर की जो नियरेस्ट वैल्यू है, जैसा कि ये एग्जांपल है कि राउंड टू टू सिग्निफिकेंट फिगर 5.512। अब हम देखेंगे नियरेस्ट जो हमारे पास वैल्यू है ये 2, ये लेस देन 5 है, ग्रेटर देन 5 है। 2 लेस देन 5 है, तो ये जो इसके नियरेस्ट वैल्यू है 2 के, ठीक है जी, जो कि 1 है, ये अब क्या रहेगी? 1 ही रहेगी, क्योंकि ये 5 से कम है ना 2, तो यह 1 ही रहेगा। ठीक है। अच्छा, फिर अब देखेंगे 1 जो है 1, ये 5 से बड़ा है छोटा है, तो 1 5 से छोटा है, तो ये 5 5 ही रहेगा। तो 2 डिजिट के लिए हमने इसको करना था राउंड, तो 2.5 मल्टीप्लाई 10⁻³ मीटर जो है वो हमारा आंसर होगा। ठीक है। इसी तरह सेकंड एग्जांपल में देखें कि राउंड टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब है 3.4567 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ kg। अब देखें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक के लिए करना है ना, तो 7 सबसे पहले देखें कि 5 से लेस है, ग्रेटर है। 7 5 से ग्रेटर है, तो ये 7 नियरेस्ट है 6, 6 में एक ऐड करें, 6 अब क्या बन जाएगा? 7। अब 6 बन गया 7। तो अब आप देखें कि 7 जो है ये 5 से बड़ा है छोटा है? भाई बड़ा है। तो ये 7 जो 5 है ये क्या बन जाएगा? 6। तो 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक या फिगर्स तक ये राउंड ऑफ हो जाएगा 3.46। तो ये देखें 3.46 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ kg। ठीक है। लेकिन क्या हो कि अगर ये जो नंबर है इसके साथ जो है, अब यहाँ पर तो था 2 लेस देन 5 था, ये यहाँ 7 था, ग्रेटर देन 5 था, लेकिन यहाँ अगर 5 लिखा हुआ 5, तो फिर कैसे पता चलेगा? फॉर द इंटीजर 5 देयर इज़ एन आर्बिट्रेरी रूल। ठीक है जी, हमारे पास एक आर्बिट्रेरी रूल है इंटीजर 5 के लिए। इफ़ द नंबर बिफोर द 5 इज़ ऑड, अगर 5 के साथ वाला नंबर हो ऑड, तो 1 इज़ एडेड टू द लास्ट डिजिट रिटेन्ड। अगर साथ वाला नंबर ऑड होगा तो उसमें एक का इजाफा करेंगे। ठीक है। इफ़ द नंबर बिफोर द 5 इज़ इवन, अगर 5 के साथ वाला डिजिट क्या हो स्टूडेंट? इवन हो, तो वो सेम रहेगा। यहाँ से बात आपको समझ आ जाएगी। तो राउंड टू सिग्निफिकेंट फिगर तक हमने इसको राउंड करना है। क्वेश्चन है 4.45 मल्टीप्लाई 10⁻² मीटर। ठीक है। अब 5 है। ठीक है जी, वही केस आ गया कि इंटीजर 5। अब 5 के साथ देखना है कि इवन है या ऑड है। 5 के साथ है 4, 4 इवन नंबर है, तो इवन नंबर इवन ही रहेगा, 4 ही रहेगा। तो ये बनेगा 4.4, 4.4 मल्टीप्लाई 10⁻² मीटर। ठीक हो गया। जबकि सेकंड एग्जांपल में देखें राउंड टू सिग्निफिकेंट फिगर्स, 4.55 मल्टीप्लाई 10⁻² मीटर। अब 5 ऑड है और 5 के साथ भी क्या है? 5। अब देखना है कि 5 के साथ जो नंबर है वो इवन है या ऑड है। तो 5 के साथ नंबर 5 है और 5 ऑड है, तो ये साथ वाले 5 में एक का इजाफा करेंगे, बन जाएगा 4.6। तो हम लिख देंगे 4.6 मल्टीप्लाई 10⁻² मीटर। ठीक है जी। लेकिन कुछ जगह पर ये आर्बिट्रेरी रूल अप्लाई नहीं होता, जैसा कि इस आगे पैरा में डिस्कस किया गया है। समटाइम्स लॉजिक इज अप्लाइड टू डिसाइड द फेट ऑफ अ डिजिट। इफ वी राउंड टू सिग्निफिकेंट फिगर्स 4.452 multiplied 10⁻² meter, the answer should be 4.5 multiplied 10⁻² meter. Since 4.452 multiplied 10⁻² is more closer to 4.5 multiplied 10⁻² meter than 4.4 multiplied 10⁻² meter। क्या कहता है
कि अगर हमें 4.452 मल्टीप्लाई 10⁻²को 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ करना हो, तो ये जो आर्बिट्रेरी रूल था इसके मुताबिक तो अगर हम देखते तो 2 लेस देन 5 है, ठीक है, तो ये 5 ही रहता। अब 5 आ गया तो 5 के साथ देखना इवन है या ऑड है, तो 5 के साथ इवन है 4, तो हमने कहा था कि 4 ही रहेगा। तो आर्बिट्रेरी रूल के अकॉर्डिंग ये रीडिंग बननी चाहिए थी 4.4 मल्टीप्लाई 10⁻² मीटर, लेकिन वो यहाँ ये कहता है कि सम टाइम हम ये देखते हैं कि जो हमारी रीडिंग है, ठीक है, वो किसके ज़्यादा करीब है। अब ये 4.452 जो है ये 4.4 के करीब तो नहीं है, ये तो 4.5 के ज़्यादा करीब है, तो इसलिए कहता है कि जो हमारा आंसर है वो 4.5 मल्टीप्लाई 10⁻² रहेगा, ना कि 4.4 मल्टीप्लाई 10⁻² के, क्योंकि 4.5 मल्टीप्लाई 10⁻² ज़्यादा क्लोजेस्ट है, ठीक है जी, इस रीडिंग की, या ये रीडिंग 4.5 के ज़्यादा क्लोजेस्ट आप ऐसे भी कह सकते हैं, ठीक। फिर एक इंफॉर्मेशन है, डू यू नो एंड इलेक्ट्रॉनिक टाइमर कैन मेजर टाइम इंटरवल्स एज शॉर्ट एज 1/10,000 सेकेंड, मीन 0.0001 सेकेंड। ये नोट कर लीजिएगा, पेपर में MCQ आ सकता है। तो ये था जी हमारा आज का वीडियो लेक्चर। जल्द इंशाल्लाह जो है मैं इस चैप्टर के MCQs न्यूमेरिकल्स आपके साथ शेयर करूँगा। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।